Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is Ehtiam Nazar and you are watching Dr. Chemist YouTube channel. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमने क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी उसको स्टार्ट किया हुआ था। तो हमने बेसिक इनसे प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आकर पीरियड यानी 7 जो पीरियड है उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया और इसके साथ साथ जो 18 ग्रुप्स थे जिनमें से जो 8 थे उसको हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कहते हैं और बाकी जितने भी थे जो 10 ग्रुप थे उसको हम डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन ग्रुप कहते हैं। तो इनमें से हमने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसमें हमारे पास एटॉमिक साइज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, शील्डिंग इफेक्ट होगा, जो कि एक एटम से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जो कोई भी एक एटम शो कर लेता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं हर ये एक एलिमेंट के लिए, हर एक एटम के लिए। मीन यहाँ पर जितने भी एक एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज जो है ये रिपीट होता है ड्यूरिंग जब हम इस एवरी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज को फाइंड कर लेते हैं तो सम इंटरवल ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी रिपीट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल पहले आप ये समझाए कि यहाँ पर अगर कोई एक एलिमेंट था तो हमारे पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन होता था, यानी जो वैलेंसशील था उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता था। इसी तरह यहाँ पर यानी पीरियड नंबर सेकंड में इस ग्रुप के नीचे जो भी एलिमेंट था उसके लास्ट शील में जो वैलेंस शील था उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता था, यानी वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता था, लॉस कर लेता था। और ये प्रॉपर्टी इसकी भी है तो ये भी हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते हैं। तो अब ये जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है कि एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं तो इस ग्रुप में जितने भी आप नीचे आएंगे तो सब हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेते हैं। तो जब हम एलिमेंट्स को ऐसे पढ़ते हैं तो ये प्रॉपर्टी सब फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट का हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है। तो आप प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन फिर जब हम यहाँ पर आते हैं दोबारा यानी यहाँ से ऐसे आकर यहाँ तक तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी जो पहले था यानी लॉस करने की प्रॉपर्टी वो दोबारा रिपीट होता है। तो सिंपल हमारे पास पीरियोडिसिटी यही होता है कि द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम in the periodic table is called periodicity of property। तो सिंपल पीरियोडिसिटी हमारे पास रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है तो यहाँ पर हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, लेकिन जब हम ऐसे जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होता है। इसी तरह जब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो दोबारा यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुई, हमारे पास रिपीट हुई, तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। जो पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टी होती है डिफरेंट एलिमेंट का वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसी वजह से उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज है ये रिपीट होता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल पीरियोडिसिटी है जिसका आप ये डिफिनीशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। इसी तरह अगर हम इस एक पीरियड में हम आगे जाते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंसशील सेम होता है जो पहले मैंने बताया, यानी पीरियड हमें वैलेंसशील ही के बारे में बता देते, लेकिन जब हम आगे जाते हैं तो ये जो शील होते हैं वो थोड़ा कंडेंस होने लग जाते हैं, यानी न्यूक्लियस के करीब आना शुरू हो जाते हैं। अब वो क्यों आ जाते हैं उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ए ड्यू टू न्यूक्लियर पोर्स की वजह से। इसी तरह जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज होते हैं इस यानी फॉर एग्जांपल इस ग्रुप में से जब हम आगे जाएंगे तो सब एलिमेंट का
लॉस करने का, यानी इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर लेते हैं, लॉस करने का टेंडेंसी हो जाता है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो वो प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। तो इसी तरह हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे इसमें, यानी जब हम पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, आगे हम सब प्रॉपर्टीज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम जब पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इस प्रॉपर्टीज पर क्या असर होता है, जब हम ग्रुप्स में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इसमें क्या क्या जो चेंजेस होता है वो हम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये डिपेंड कर लेता है नंबर ऑफ शील पर, कि कितने नंबर ऑफ शील्स है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स कितना है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कितना है। तो ये सब फैक्टर ऐसे हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने लिए नोट्स बनाइए। जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।